हेलो दोस्तों, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे इस चैनल में जिसका नाम है एक ईयर ड्रीम होम। और आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस है मेरे माइंड में। एज अ स्टूडेंट जब मैं सीख रहा था तो मेरे माइंड में जो क्वेश्चंस थे वही क्वेश्चंस मैं आज आपको बताने वाला हूँ। फिर मैं देखना चाहता हूँ कि क्या आपके मन में भी ऐसे क्वेश्चन हैं, अगर हैं तो उनका सॉल्यूशन क्या है। ठीक, तो यही सारा आज डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बस आपको एक काम करना है, अगर आपको जो भी आपके डाउट्स हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, आर्किटेक्चर से रिलेटेड, इंटीरियर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, तो आपको बस एक काम करना है, एक सिंपल सा काम, और वो ये है कि आपको बस इस वीडियो के अंत तक बन के रहना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जब मैं सॉफ्टवेयर अपना सीखना जब मैंने चालू किया, जब मैंने सबसे पहले मैंने ऑटोकैड सीखा। ठीक है, तो ऑटोकैड सीख रहा तो मैंने तो ऐसे ही सीख लिया कि मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि मैं यहाँ पे जाता हूँ सीखने, आप भी चले जाइए, सीख लीजिए, अच्छा रहता है। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि ऑटोकैड होता क्या है। वहाँ थ्योरी में थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, कॉलेज में थ्योरी में थोड़ा सा पढ़ाया था कि ऑटोकैड जो है ड्राफ्टिंग के काम में आता है, बट इसके अलावा कुछ नहीं पता था। ठीक है, तो फ्लो में चले गए कि सीख लिया, चलो ऑटोकैड। फिर ऑटोकैड सीख लिया तो जो वहाँ के सर थे उन्होंने बोला 3ds मैक्स सीख लीजिए। तो हमने बोला ठीक है, चलिए सीख लेते हैं, 3ds मैक्स भी सीख लेते हैं। क्या रेट है? बोले 15,000 का है 3ds मैक्स। तो वहाँ पे थोड़ा सा रुकना पड़ गया क्योंकि 15,000 हमने सुन लिया, और 15,000 सुन लिया तो थोड़ा सा ये लगा कि एक बार सोच ले भाई कि सीखने की ज़रूरत है कि नहीं है, पता लगा ले कि क्या होता है, क्यों सीखा जाता है। ठीक है, तो पता लगाया, सारी चीज़ें की। ठीक है, अच्छा लगा। सॉफ्टवेयर का काम था, जो ऑटोकैड में काम हो रहा था उससे बेटर क्वालिटी दे रहा था। ठीक है, 3D तो ऑटोकैड में भी बन जाती है, बट कम टाइम पे और अच्छी क्वालिटी अगर निकालना है तो 3ds मैक्स से बेटर कोई सॉफ्टवेयर है नहीं अभी तक 3D के लिए। ठीक है, तो चल लगा कि सीख लेते हैं, बट वही 15,000 एक बार सुन लिया। और आपको पता है कि हम लोग इंडियन हैं, जैसे ही हमारा 2-3 हज़ार के ऊपर जाता है ऑटोकैड जो था वो मैंने सीखा था 6,000 रुपये में। और ये लोकल की बात मैं बता रहा हूँ, मैंने अपने लोकल एरिया में 6,000 रुपये में सीखा ऑटोकैड। फिर जब 15,000 सुना तो हमारे तो तोते उड़ गए। भाई नॉर्मल बात है, हम इंडियन है, 15,000 बहुत बड़ी रकम होती है हमारे लिए। ठीक है, तो उसके बाद उसको पता लगाया। तो जब पता लगाया तो पता चला कि बहुत सारी जगह जो है तो थोड़ा सा कम में भी हो रहा है, और बहुत सारी जगह थोड़ा सा और ज़्यादा में हो रहा है। तो कन्फ्यूजन में यही बैठे रह गए 6-7 महीने, आदमी यही सोचता रह गया कि सीखे कि ना सीखे। और बिना सीखे काम भी नहीं हो रहा था, क्योंकि जो गुड क्वालिटी रेंडर्स है, क्योंकि मार्केट में आपको काम करना है तो आउटकम, क्योंकि जो क्लाइंट है उससे नहीं मतलब है कि आपने प्रोसेस क्या अप्लाई किया है, उनको तो आउटकम से मतलब है, उनको तो आउटकम चाहिए। और आउटकम जो है वो 3ds मैक्स में ही आ रहा था, क्योंकि मैं भी बना रहा था, मेरे नहीं आ रहे थे, जो 3ds मैक्स बना रहा था उसके आ रहे थे। तो ऐसी समस्याएं थी। तो आज के वीडियो का बस यही सवाल है कि हमको कौन कौन से सॉफ्टवेयर सीखने चाहिए। ठीक, पहला। दूसरा, किस सीक्वेंस में सीखने चाहिए। जैसे मैंने ऑटोकैड तो सीख लिया, उसके बाद अगला क्या, या फिर उसके बाद क्या। तो इस तरह का जवाब जो है उस तभी मिलेगा जब आपको ये पता हो कि आपको जाना कहाँ पे, आपको ये सॉफ्टवेयर सीख के करना क्या है। तो आज मैं बात करूँगा डिज़ाइन इंजीनियर के बारे में। डिज़ाइन इंजीनियर क्या होता है, वो काम क्या करता है, क्यों हमें डिज़ाइन इंजीनियरिंग सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए, ये भी। तो ये हमारी एक सीक्वेंस आने वाली है सीरीज़, आज से हम चालू कर रहे हैं, और 1 दिन 2 दिन या 3 दिन के अंतर में, गैप में आपको ये वीडियोस मिलते रहेंगे। तो इस पूरे सीरीज़ का मतलब यही है कि आपका एक कॉन्सेप्ट जो है दिमाग में वो क्लियर कर दे। ये सीरीज़ आपको ये बताएगी कि हमको कौन कौन से सीक्वेंस में सॉफ्टवेयर का हमारा क्या सीक्वेंस होना चाहिए सीखने का। तो आज मैं पहला सीक्वेंस आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ऑटोकैड सीखना ही सीखना है, बहुत ज़रूरी है। बट उसको हम क्यों सीख रहे हैं ये पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं है कि आपको माउंटेन में जाना है तो आप माउंटेन क्लाइंबिंग करेंगे, रोप क्लाइंबिंग करेंगे, या पैदल चलेंगे, कैसे पहुंच पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे पहुंचना कहाँ है। तो आपको डिज़ाइन इंजीनियर जानना बहुत ज़रूरी है। डिज़ाइन इंजीनियर का मतलब होता है वो आदमी जो डिज़ाइन करता है किसी भी चीज़ को।
जैसे बिल्डिंग बनने वाली है तो बिल्डिंग सबसे पहले डिज़ाइन होती है एज़ पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट, और जो भी हमारे पास अवेलेबल डाटाज होते हैं प्लॉट के, प्लान के, तो उसके हिसाब से हम उसको डिज़ाइन करते हैं और फिर अपने क्लाइंट को प्रेजेंट करते हैं। तो वो काम जो करता है उसको बोलते हैं डिज़ाइन इंजीनियर। डिज़ाइन इंजीनियरिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहले तो आर्किटेक्चरल प्लान बनता है, फिर उसके हिसाब से उसका स्ट्रक्चरल प्लान बनता है, और फिर उसका 3D मॉडलिंग होती है जब एकदम सब चीज़ें फाइनल हो जाती हैं। तो ओवरऑल 3 चीज़ें हैं, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन इंजीनियर, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन इंजीनियर और 3D विजुअलाइज़र या 3D इंजीनियर। ठीक है, तो ये तीनों काम होते हैं। अब इनके लिए डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं। जैसे अगर आपको आर्किटेक्चरल डिज़ाइन इंजीनियर बनना है तो उसके लिए आपको 2 सॉफ्टवेयर आने चाहिए बस, एक ऑटोकैड, दूसरा रेविट आर्किटेक्चर। अगर आपको ऑटोकैड आता है तो आप ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, रेविट आता है तो भी आप ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। ऑटोकैड में जो काम 1 घंटे में होने वाला है, रेविट में कमांड आने के बाद वही काम 20 मिनट में हो जाता है, वही काम 30 मिनट में हो जाता है। तो यही है कि समय बचाने के लिए हमने सॉफ्टवेयर बढ़ा दिए। रेविट आर्किटेक्चर अभी तक के लिए बहुत ही बेस्ट सॉफ्टवेयर है ड्राफ्टिंग या डिज़ाइनिंग आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के लिए। रेविट आर्किटेक्चर से बेस्ट सॉफ्टवेयर कोई नहीं है अभी के लिए। तो सबसे पहले तो ऑटोकैड सीखना ज़रूरी है, क्योंकि ऑटोकैड नहीं आता तो रेविट आर्किटेक्चर कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो रेविट आर्किटेक्चर में नहीं कर सकता आदमी, उसको ऑटोकैड में ले जाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए वो बेसिक सॉफ्टवेयर सीखना ज़रूरी है। ठीक है, तो जब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो पहला क्या है, ऑटोकैड, दूसरा क्या है, रेविट आर्किटेक्चर। और ये हम क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि हमको आर्किटेक्चरल डिज़ाइन इंजीनियर बनना है। क्योंकि इसको सीखने के बाद हम क्या काम करने वाले हैं, हम बिल्डिंग को डिज़ाइन करने वाले हैं। तो उस डिज़ाइनिंग के प्रोसेस में हमें किस किस टूल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, वो टूल्स हैं ऑटोकैड और रेविट आर्किटेक्चर। तो इसके बाद जो हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं कि हमारा आर्किटेक्चर चलिए तैयार हो गया, अब हम स्ट्रक्चर पार्ट में आ गए। तो स्ट्रक्चर पार्ट में हम क्या करेंगे, तो उसके लिए फिर हमारा अगला सॉफ्टवेयर आता है जो कि हम अगले वीडियो में आपसे मिलके उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो के सेकंड पार्ट को ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको पूरी तरह से डिज़ाइन इंजीनियर के बारे में जानकारी मिल पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।